तो टाइम आज के दिन थोड़ा बचाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। महाप्रभु की कृपा इसलिए रुकी हुई है अभी तक क्योंकि हमारे जीवन में अपराध बहुत है, स्पेशली वैष्णव अपराध। तो उसका एक ही काट है नित्यानंद प्रभु, और कोई काट नहीं है उसका। उनकी स्तुति करके उनके बारे में पढ़ो, और मैक्सिमम जितने भी सबके गुरु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु ही हुए हैं। मैं जीवा गोस्वामी को वृंदावन भेजने वाले नित्यानंद प्रभु थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु, उनको वृंदावन भेजने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। जानवा ठाकुर रानी नित्यानंद प्रभु की वाइफ, पूरा बंगाल गौड़िया वैष्णव समाज जानवा ठाकुर रानी ने संभाला था। नित्यानंद प्रभु और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया, क्योंकि निताय करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु तो नमो महावदनी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटने आए थे, बट चैतन्य महाप्रभु का भी एक्सेस, चैतन्य महाप्रभु को भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महाप्रभु तो चलो जानवरों को भी बांट दिया प्रेम। महाप्रभु योग्यता देखते भी नहीं है, बस दे देते हैं। उनका स्वभाव, उनके अवतार का स्वभाव ही ऐसा है। बट फिर भी महाप्रभु की लीला में कुछ ऐसे लोग थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया था, जैसे काला कृष्णदास जो महाप्रभु का सर्वेंट था, जो साउथ इंडिया ट्रिप पे गया था। उसने कुछ गड़बड़ की थी तो महाप्रभु ने आके उसको कहा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना आता। छोटा हरिदास, उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे महाप्रभु। और फिर उसके बाद वो कौन थे, देवानंद पंडित, नवदीप मायापुर में वो भागवत कथा करते थे और उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा गेट लॉस्ट। सो अब क्वेश्चन ये है कि इतने महान अवतार जो महावदनिया हैं, जो कि योग्यता अपराध का विचार नहीं करते, उन्होंने भी कुछ लोगों को रिजेक्ट किया। तो ऐसा क्यों है? तो वो उसके कुछ कारण थे। देवानंद पंडित ने तो वैष्णव अपराध किया था, चलो। काला कृष्णदास जब साउथ इंडिया गया महाप्रभु का सर्वेंट बन के, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब वो कुछ लड़कियों के पीछे, और मतलब जो लड़कियाँ क्या कह रहा हूँ, जो आदिवासी होते हैं उनकी जो औरतें उनके पीछे पड़ गया था, मतलब उन्होंने इनको फंसा लिया था। तो तांत्रिक वांत्रिक लोग थे तो इसलिए भी। और छोटा हरिदास वो भी स्त्री के लिए उसके मन में काम वासना आ गई थी सब। मगर क्वेश्चन ये होता है कि किसके मन में काम वासना नहीं आती, और कौन वैष्णव अपराध नहीं करता? सबसे हो ही जाता है। तो क्या महाप्रभु के सबको रिजेक्ट कर देंगे? मगर जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, अब वो चैतन्य महाप्रभु ने लीला के तौर पे किया, मतलब कुछ समझाने के लिए। महाप्रभु सबको ही कृपा देते हैं, मगर कुछ मैसेज देने के लिए हमें महाप्रभु ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। और क्या एग्जाम्पल सेट किए हैं कि मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि जिनको मैं त्याग दूंगा उनको नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लेंगे। काला कृष्णदास के केस में ही हुआ। महाप्रभु जब साउथ इंडिया ट्रिप से आए, महाप्रभु ने कहा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना आता, इसने बहुत गड़बड़ की है ट्रिप में। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने बचाया उसको। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है अब इसको निकाल दो। तो उस टाइम नित्यानंद प्रभु ने उसकी तरफ से महाप्रभु को रिक्वेस्ट की, महाप्रभु प्लीज़ इसको आप ऐसे रिजेक्ट मत कीजिए, बहुत डिप्रेस हो गया है। तब महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें जिस तरह सेवा में लगाना चाहते हो लगा लो। तब नित्यानंद प्रभु ने और कुछ डिवोटीज़ ने मिलके काला कृष्णदास को बोला कि तुम जाके नवदीप जाओ
वहाँ पे सची माँ और नवदीप के डिवोटीज़ को महाप्रभु के ट्रिप के बारे में बताओ, सडेन ट्रिप के बारे में, और वहीं रहो, वहाँ उनकी सेवा करो, उसको एंगेज कर दिया। और ऐसे ही छोटा हरिदास के केस में भी नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट की थी महाप्रभु से। और भी बहुत सारे केसेस हैं। ये तो चलो एविडेंट है, ये तो क्लियर है, मगर और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रिजेक्टेड लोग नित्यानंद प्रभु ने ही उनको स्वीकार किया और दोबारा से महाप्रभु की सेवा में लेके आए। इसीलिए एक वो भी है, क्या कहते हैं, और ये भी तो है क्लासिकल एग्जाम्पल, जगाए मदाए, वो तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। जगाए मदाए तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर ही फोड़ दिया। शराबी थे, गवाबी थे, नित्यानंद प्रभु प्रचार करने गए और उनका सर फोड़ दिया उन्होंने। चैतन्य प्रभु गुस्सा होकर वहाँ पे आ गए, उन्होंने कहा मैं इनको मारूंगा। चैतन्य प्रभु ने अपना चक्र बुला लिया वैकुंठ से, मैं इनका गला काट दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरे प्रति अपराध किया, मैं कह रहा हूँ इनको माफ़ कर दीजिए। अगर आप इनको मार देंगे तो आपके अवतार का पर्पस ही लॉस्ट हो जाएगा। आप तो कृपा करने आए हैं, कोई वध करने थोड़ा ना आए किसी का, तो इसलिए इनको माफ़ कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा तुम कह रहे हो तो मैं माफ़ कर दूंगा। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा इनको स्वीकार कर लीजिए अपने चरणों में। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाए मदाए महाप्रभु ने स्वीकार किया। इसलिए जो लोग बिल्कुल गौन केस होते हैं, एक गौन केस तो चलो सभी थे, बट महाप्रभु ने बताया कि अगर कोई चांस है हमारा तो वो नित्यानंद प्रभु के थ्रू है। महाप्रभु थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े से, पर नित्यानंद प्रभु स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को सब नवद्वीप में पागल कहते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। महाप्रभु तो फिर भी सन्यासी थे, सन्यास आश्रम में रहकर थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, मगर नित्यानंद प्रभु अवधूत है। नित्यानंद प्रभु तो समाज के नियमों से भी ऊपर थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा पाना ज़्यादा आसान है। और इसीलिए आप जाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे जगाए मदाए का उद्धार किया था, उसको बोलते हैं अपराध भंजन घाट। और वहाँ पे जाके लोग नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जगाए मदाए का अपराध जो था उसका भंजन मतलब काटना किसने किया? नित्यानंद प्रभु ने किया। महाप्रभु तो मारने वाले थे उनको। तो वैष्णव अपराध या और कोई भी अपराध हो जाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो सब खत्म हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जल्दी अपनी सेवा में हमें स्वीकार कर लेंगे, जल्दी हमें कृष्ण प्रेम दे देंगे। इसीलिए गौर निताय का अवतार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु अपने साथ क्यों लेके आए नित्यानंद प्रभु को? कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही थोड़े ना आ गए। क्यों हम पूजा करते हैं गौर निताय की ऑल्टर में? क्योंकि निताय की कृपा से महाप्रभु मिलेंगे, महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्णा मिलेंगे। निताय करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में ले जाएंगे और महाप्रभु राधा कृष्ण के चरणों में। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए संन्यास लेके, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम जाओ नवद्वीप में जाके प्रचार करो, और नवद्वीप में जाके प्रीचिंग करोगे तो वहाँ पे जो बड़े बड़े बनिया लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको प्रीचिंग करना, जिनको मैं नहीं कर पाया, और डाकू लोग, उनको प्रीचिंग करना। तो नित्यानंद प्रभु गए वहाँ, और नित्यानंद प्रभु वहाँ पे क्या कह रहे थे? नित्यानंद प्रभु वहाँ पे हरे कृष्णा तो जप कर ही रहे थे, मगर उससे ज़्यादा जप कर रहे थे भज गौरंगो लह गौरंगो कहो गौरंग मेरा नाम रे, जय जना गौरंग बोले सही तो हमार प्राण रे। तो सबको प्रेरित करते महाप्रभु का नाम लो, महाप्रभु की शरण लो। अद्वैताचार्य भी यही कर रहे हैं। तो महाप्रभु पहले ही इतने कृपा के अवतार हैं,
सारे अवतारों में से सबसे महान नमो महावदन्याय च महाप्रभु हैं, जो हमारे कलयुग जैसे लोगों के जीवन में पाप पुण्य अपराध नहीं देखते। ठीक है, ले लो, बस एक ही विचार है कपट का, कपट मत करो, चीटिंग मत करो, कुछ कर रहे हो कुछ दिखा रहे हो वो मत करो, डोंट डू दैट, अदरवाइज ठीक है। तो इसमें भी अगर आप जल्दी प्रोसेस को करना चाहते हो तो नित्यानंद प्रभु है, मतलब नित्यानंद प्रभु एज अ क्या कहते हैं कैटलाइजर है, ये समझ लो। जल्दी फास्ट कर देंगे काम, जो फास्ट काम हो जाएगा बस। अब और क्या, अप्रोच लगा दोगे ना महाप्रभु में नित्यानंद प्रभु के थ्रू तो जल्दी हो जाएगा बस। अप्रोच से तो जल्दी हो जाता है। इसलिए क्या है वो भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद परिवार में आए थे, जानवा देवा के परिवार में भक्ति विनोद ठाकुर। और ये जो थे गौरकिशोर दास बाबा जी, गौरकिशोर बाबा जी कौन से परिवार में, बलदेव भूषण, मैं ज़रा मिस कर रहा हूँ। आई थिंक गौरकिशोर बाबा जी भी नित्यानंद परिवार में थे, पता नहीं, शायद भूल गया मैं। जो भी है, तो इसलिए ये जो हमारी परंपरा है, भगवान का ये आइडिया था, चैतन्य महाप्रभु का ये आइडिया था कि किसी भी तरीके से भगवान की प्राप्ति आसान बना दी जाए। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा था एक्चुअली अपने डिवोटीज को, चैतन्य भागवत में रिकॉर्डेड है कि मैं एक ऐसा जाल फैलाने आया हूँ जिसमें सब लोग फंस जाएंगे, जो लोग भाग रहे हैं वो भी फंस जाएंगे, किसी को भागने नहीं दूंगा। तो ठीक है, जो महाप्रभु की शरण में आ गया वो तो चलो आ ही गया, मगर जो महाप्रभु की शरण से दूर भाग रहा है उसको भी महाप्रभु पकड़ लेंगे नित्यानंद प्रभु के द्वारा। इसलिए महाप्रभु ने स्पेशल ऑर्डर दिया था नित्यानंद प्रभु को कि डाकुओं को प्रीचिंग करो, तुम बड़े बड़े अमीर लोगों को प्रीचिंग करो, जो कि भक्ति में नहीं आते, जो कि आते नॉर्मल आदमी तो आ गए थे, महाप्रभु ने प्रीचिंग की, जानवर भी आ गए, वो लोग नहीं आ रहे थे। महाप्रभु ने कहा निताई जो मैं नहीं कर सकता तुम कर सकते हो। इसलिए अगर हम गौर निताई की शरण लेंगे तो सक्सेस गारंटीड है, अगर हम उनका स्मरण करेंगे, दोनों का, गौर निताई का। इसलिए आप देखो नवदीप में जाओ सब गौर निताई बोलते हैं, वृंदावन में जाओ सब राधे राधे, नवदीप में जाओ निताई गौर हरि बोल, यही चलता है ना, निताई गौर गौर निताई, निताई गौर गौर निताई, यही चलता है। इनफैक्ट जो कई डिवोटीज जैसे आपके गौड़िया मठ में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज थे, तो उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, मतलब भक्ति संत एसोसिएट ठाकुर के जाने के बाद गौड़िया मठ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, केशव के महाराज की, भाई क्या हो रहा है। तो वो वृंदावन चले गए थे, वृंदावन में रहे, कई साल रहे, अपना भजन किया। तो फिर उनको लगा कि भाई अब तो प्रचार भी तो करना है, भक्ति ठाकुर की इच्छा थी, तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा ये इसका एक ही तरीका है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी तभी कर पाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं है। तो वो वहाँ नवदीप मायापुर में गए, तो वो वहाँ से एकाचक्र ग्राम गए, एकाचक्र नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान था, वहाँ पे उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उनको अपना भी प्रेरणा है कि मैं अपराध भंजन घाट पे जाऊँ, क्योंकि आप प्रचार कर पाओगे और भक्ति कर पाओगे भगवान की कृपा से, नहीं शक्ति से। अपराध होंगे तो कृपा रुकेगी। तो उन्होंने कहा मगर इस अपराधों को हटाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, मतलब नित्यानंद प्रभु की इंटरवेंशन चाहिए, उनके हस्तक्षेप के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। उनको ऐसी प्रेरणा आई अपने हृदय में। तो अपराध भंजन घाट गए और वहीं पे उसके पास उन्होंने अपना गौड़िया मठ बनाया। और आप वैसे चलो आपको तो नहीं पता, बट ही वॉज लाइक, तो लेक्चर सुनोगे जो भी है यूट्यूब पे थोड़े बहुत होंगे, तो हमेशा गौर निताय गौर निताय गौर निताय गौर निताय बोलते रहते थे, निताय गौर हरि। लेक्चर के बीच में भी जैसे हर 1 मिनट के बाद गौर निताय निताय गौर हरि बोल। लोग तो डिवोटी से पूछा ऐसे कैसे है,
तो उन्होंने बोला कि इन्होंने नहीं बोला कि गौर निताय के बिना कोई गति नहीं है और नित्यानंद प्रभु के बिना उस गति को प्राप्त करने में बहुत रुकावटें हैं हमारी तरफ से। उनको हटाएंगे नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु किसके अवतार हैं? बलराम होइलो निताय। तो बलराम जी बलि तो देते हैं, नित्यानंद प्रभु बलि देंगे हमें अपने आदतों को विजय करने में, अपने अपराधों को हटाने में, अपने माइंड को भगवान में लगाने में वो पावर देते हैं, बल देते हैं। नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो, उपनिषदों में आ रहा है। और फिर महाप्रभु की शरण लेना बहुत आसान हो जाती है, उनकी सेवा करना आसान हो जाती है। इसलिए आज के दिन डिवोटीज, वैसे तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, आप जाके पढ़ लेना नेट पे, मतलब इट्स एंडलेस, करोड़ों लीलाएं हैं। मगर एक बात ज़रूर है कि महाप्रभु के सारी लीलाओं में, चाहे नवदीप लीला हो, चाहे पूरी लीला हो, चाहे वृंदावन लीला हो, ऑलमोस्ट सारी महाप्रभु के साथ हमेशा नित्यानंद प्रभु रहे हैं 24/7, एक्सेप्ट साउथ इंडिया ट्रिप में और जो महाप्रभु वृंदावन गए थे, बस। अदरवाइज 24/7 नित्यानंद प्रभु रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु सेपरेट नहीं है, एक ही है, वो एक ही यूनिट है, अलग अलग रूपों में। प्रभुपाद ने भी कहा है कि कृष्ण बलराम अलग नहीं है, सेम ही है, बस रंग अलग है। सो चैतन्य प्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, सेम ही है, रंग अलग है। और मूड भी अलग है, इस अवतार में मूड भी अलग है। सो इसलिए हम लोग नित्यानंद प्रभु से प्रे कर सकते हैं। आज क्या प्रे करें? अपराध भंजन, दैट्स आइडिया। तो आज के दिन आपने कितने अपराध किए होंगे, नहीं मतलब वो कहते नहीं है बिल्ली चूहा खा के गली चली हज को, बस वही हमारा हाल है। करोड़ अपराध है, करोड़ों पाप है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम, जानते हुए ना जानते। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से, और वो सारे अपराध हमारे कैंसिल हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा चैंटिंग करोगे, भजन करोगे। वैसे आज तो सब जा रहे हैं, नहीं जा रहे? कुछ लोग जा रहे हैं, चलो जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, मेरे को जाना ही है। बट वो तो चलो थोड़ा बहुत टाइम ऐसे ही होगा। बट जैसे भी है, टाइम बचा के जो नहीं जा रहे, चलो ठीक है, वो शायद ऑफिस जाएंगे, दुकान जाएंगे, तो जल्दी दुकान बंद कर दो, जल्दी आ जाओ आज के दिन। जैसे दिवाली में नहीं करते, आज के दिन कर दो। जॉब से जल्दी आ जाओ, कुछ टैटा टूटू करके, बहाना मार के, पेट में दर्द हो गया, टॉयलेट आ रही है, कुछ भी बोल दो, बीमार हो गए, तो टाइम आज के दिन थोड़ा बचाओ और ज़्यादा भजन करो, प्रे करो नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि महाप्रभु की चलो कृपा तो आ जाएगी, मगर महाप्रभु की कृपा एक ही इसलिए रुकी हुई है अभी तक, क्योंकि हमारे जीवन में अपराध बहुत है, स्पेशली वैष्णव अपराध, जो ना जानते भी हो जाते हैं, मन में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, सोच सोच के हो जाते हैं। तो उसका एक ही काट है नित्यानंद प्रभु, और कोई काट नहीं है उसका। सो इसलिए हम उनसे प्रे कर सकते हैं आज के दिन। प्रे कैसे करेंगे? ज़्यादा चैंटिंग करके, उनकी स्तुति करके, उनके बारे में पढ़ो इंटरनेट से, बहुत कुछ है नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो एंडलेस है। पूरी चैतन्य भागवत ही नित्यानंद प्रभु के ऊपर है। वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के बारे में ही लिखा है। और मैक्सिमम जितने भी सबके गुरु जो हैं वो नित्यानंद प्रभु ही हुए हैं। नवजीवा गोस्वामी को वृंदावन भेजने वाले नित्यानंद प्रभु थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु, उनको वृंदावन भेजने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीवा गोस्वामी मेन ही तो है हमारी संप्रदाय के, उनके थ्रू ही तो चैतन्य चरितामृत आई है, सारे संदर्भ हैं, नित्यानंद की कृपा से ही तो हुआ है सब। और फिर उसके बाद जानवा ठाकुरानी, नित्यानंद प्रभु की वाइफ,
पूरा बंगाल गौड़िया वैष्णव समाज जानवा ठाकुरानी ने संभाला था। उनके बाद अच्युतानंद, सॉरी कौन थे वो जानवा ठाकुर के बेटे, क्या हो गया? क्या मतलब जानवा वसुधा थी ना, वसुधा के बेटे थे जो उनकी जानवा ठाकुरानी के बाद आए। ले बोलिए वीरभद्र, ठीक है, वीरभद्र गोसाई, उन्होंने संभाला गौड़िया वैष्णव समाज को। नित्यानंद प्रभु और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर जो उनके लास्ट डिसाइपल, उन्होंने तो सबसे पहले तो उन्होंने लिखी चैतन्य भागवत, जिसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में और महाप्रभु के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा किया गौर नेताए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो फिलॉसफी दी, वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो सब कुछ निताय की कृपा से ही हो रहा है। आप पूरी चैतन्य चरिता पढ़ोगे तो उसमें नित्यानंद प्रभु के रोल के बिना कुछ है ही, कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पूरी रामायण में हनुमान जी की कृपा के बिना, हनुमान जी वाया मीडिया है नहीं, उनके बिना रामायण बढ़ नहीं सकती आगे। सो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य लीला बढ़ नहीं सकती आगे। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या चैतन्य प्रभु, हाँ ये भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य प्रभु के पास डायरेक्ट भाग के आ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आ ही नहीं पा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके घर के पास आए, पानीहट्टी में सप्तग्राम के वहाँ, ये सप्तग्राम से थे रघुनाथ दास स्वामी, वो नदी के इस तरफ था, पानीहट्टी उस तरफ था, वहाँ आए तो वहाँ पे रघुनाथ स्वामी मिलने गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम भाग नहीं पा रहे ना घर से, महाप्रभु से मिलने जा रहे हो, वो कभी नहीं होगा क्योंकि तुम चोर हो, क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु को लेना चाहते हो मेरी कृपा के बिना, इसलिए चोर हो, मेरी चीज़ ले रहे हो ना तुम। नित्यानंद प्रभु ने कहा महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है, तुम मेरी प्रॉपर्टी ले रहे हो बिना मेरी परमिशन के, तुम चोर हो। तो रघुनाथ स्वामी ने कहा क्या? तो नित्यानंद प्रभु ने कोई नहीं, सबको तुम दही चिड़वा खिलाओ, सारे वैष्णव को, उनसे आशीर्वाद लो, मुझसे आशीर्वाद लो, तब महाप्रभु को प्राप्त होंगे। ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। बिना नित्यानंद प्रभु के आप महाप्रभु की शरण में जा ही नहीं सकते, कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। कृपा तो तब मिलेगी ना जब कॉन्टैक्ट होगा, सामने तो जाना ही पड़ेगा। अब किसी दानी से दान लेना चाहते हो, उसके पास तो जाना पड़ेगा ना, वो आपके घर आके थोड़ा ना देगा, घर भी आ जाएगा तब भी मिलना तो पड़ेगा ही उससे, ना दान लोगे कैसे? गाय भी रहोगे तो कैसे हो जाएगा? तो महाप्रभु से कांटेक्ट नित्यानंद प्रभु करा देंगे। ये तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल है। सारे गोस्वामीज में से जीवा गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा से, उन्होंने परिक्रमा कराई जीवा गोस्वामी को, नवद्वीप की, वृंदावन भेजा। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा। और कौन है? रूप सनातन को भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा दी थी, क्योंकि जब रूप सनातन मिलने आए थे महाप्रभु से पहली बार रामकेली में, महाप्रभु जा रहे थे ना वृंदावन सबके साथ, तो रात को रूप सनातन ने सोचा हम रात को छुप के मिलेंगे, क्योंकि मिनिस्टर थे इनके, नवाब के। उन्होंने कहा सबके सामने मिलेंगे तो बवाल हो जाएगा, नवाब फिर महाप्रभु को हार्म कर देगा कि भाई कैसे है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा रात को मिलेंगे। तो रात को गए, पहले नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु लेके गए महाप्रभु के पास, उन्होंने प्रणाम किया। रूप सनातन ने नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदाया थे, और महाप्रभु ने बोला कि देखिए रूप सनातन है यहाँ पर, वो आए हुए, मतलब रूप सनातन नहीं थे, उनका नाम रूप सनातन नहीं था, उनका नाम था दबीर खास और सकार मलिक, ये दोनों आए मिलने। तब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। रूप सनातन नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त किया उन्होंने। और कौन थे? रघुनाथ भट्ट, वो तो चलो डायरेक्ट ही, वो सब तो अलग है नहीं। तो 6 गोस्वामी ऑलमोस्ट, रूप सनातन, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट गोस्वामी के वो कौन थे गुरु? गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही है, प्रभुतानंद सरस्वती और महाप्रभु की कृपा से। बट उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, मेन लोग हमारे, नरोत्तम दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु की कृपा,
से उन्होंने फिर अपनी प्रीचिंग शुरू की। नहीं, क्योंकि जब महाप्रभु गए खेतुरी गांव, खेतुरी था ना, तो महाप्रभु ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा महान भक्त आने वाला है, नरोत्तम। तो महाप्रभु की आंखों से आंसू निकलने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कलेक्ट किए हाथों में, और महाप्रभु ने कहा ये आंसू तुम पद्मा नदी को दे दो, और जब नरोत्तम आके इसमें स्नान करेगा तो पद्मा नदी इनको मेरे आंसू, प्रेम के आंसू दे देगी, और नरोत्तम दास ठाकुर मेरा महान भक्त बन जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु को प्राप्त किया। तो आप एक एक काउंट करते जाओ, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्रीनिवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्रीनिवास ठाकुर सीधा श्रीखंड चले गए। श्रीखंड नरहरि सरकार ठाकुर की जगह, वहीं पे लोचन दास ठाकुर थे, वहीं पे उन्होंने चीज़ें सीखी, और जीवा गोस्वामी के अंडर पड़े, वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद पंडित जीवा गोस्वामी की कृपा से ही तो प्रीचर बने। जीवा गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं। सारी जो हमारी परंपरा, सारी भक्तिविनोद ठाकुर तो चलो है ही, क्लियर है। गौरसेव बाबा जी के बारे में भूलिया, आई डोंट नो कैसे था, आई थिंक उद्धव दास बाबा जी थे, बलदेव विद्याभूषण थे। बलदेव विद्याभूषण जी कौन सी में आते हैं, तो रसिकानंद उसमें आते हैं ना, बस बलदेव विद्याभूषण जी वहीं पे आते हैं। और फिर वो श्यामानंद पंडित, वो जीवा गोस्वामी, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो सब निताय की कृपा से ही तो महाप्रभु को प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं नित्यानंद प्रभु का लिंक है, आप हटा नहीं सकते उसको। फिर तो इसलिए दो चीज़ें हम प्रे कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से आज। एक तो हमारे अपराध कैंसिल कर दीजिए नित्यानंद प्रभु प्लीज़, जो भी जाने में अनजाने में हुए, और हमें महाप्रभु की कृपा पात्र बनाइए। तो नित्यानंद प्रभु का तो काम ही है, तो क्यों नहीं करेंगे। जो जिस डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी हो जाएगा ना। आप किसी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पानी का काम कराने जाओगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हो जाएगा। बट जिसका डिपार्टमेंट है वो बेटर है। दैट्स अ होल आइडिया। ओके, हरे कृष्णा। सो आज आप थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो नित्यानंद प्रभु के बारे में। ऐसा ना हो कि अभी बस लेक्चर सुन के पूरे दिन नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ नहीं, वो फिर गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। टाइम निकाल के पढ़ो, नेट पे सब कुछ ही है, आप पढ़ सकते हो, उसको पढ़ो, उसको स्मरण करो और प्रे करो आज। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की जय।